हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए। CHSL का रिजल्ट आ गया है। मैंने टेलीग्राम पे भी एक गूगल फॉर्म दे दिया है। जिसका जिसका हो गया है वो भर सकते हैं, ताकि कम्युनिटी पे आपका सिलेक्शन पोस्ट आ जाए। ठीक है। और कम्युनिटी पे भी यूट्यूब कम्युनिटी पे भी मैंने अपने इंग्लिश विद रानी मैम वाले कम्युनिटी पे भी लिंक डाल दिया है गूगल फॉर्म का। तो जिसका जिसका हो गया वो भर सकते हैं। चलो बताओ किसका किसका हुआ है। नो डाउट कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही चला गया, एक्सपेक्टेड ही था। CGL की तरह नहीं होना है, यही बोल सकती हूँ ना, और क्या बोल सकती हूँ। आप भी हेल्पलेस हो, मैं भी हेल्पलेस हूँ। फिर से दोनों मिलके तैयारी करेंगे जम के। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं भी ठीक हूँ। कल CHSL का रिजल्ट आया है शाम में। नहीं हुआ है। आज बैच ज्वाइन किए है ना। जिसने आज बैच को ज्वाइन किया है, बैच को शुरू से देखना शुरू करिए। ओके, बैच को शुरू से देखोगे आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। मैंने अभी कहाँ तक करवा दिया। देखो स्टूडेंट्स को बता दूं कि पहले मैं एक वर्ड पढ़ाती हूँ। लास्ट क्लास जो वर्ड पढ़ाया उसका टेस्ट होता है, तो पहले मैं टेस्ट लेके फिर नए वर्ड पे जाऊंगी। ये जो बैच है ना, ये समुद्र मंथन का पहला क्लास से देखना शुरू करिए। ओके, 28 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हुआ था। वो क्या, आपका ग्रामर का बैच भी 28 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ग्रामर का 9:30 बजे का है। उसको भी फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए। फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करेंगे सब समझ में आ जाएगा। और वो कैप का भी फर्स्ट क्लास से देखिए। प्रैक्टिस का भी फर्स्ट क्लास से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लैंडस्टाइन का टेस्ट हुआ है। क्लैंडस्टाइन वाला टेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाडीर प्लेन तो ये सब हो गया है ना। एमिलोरेट भी हो गया। क्लैंडस्टाइन ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज इसका टेस्ट लेके फिर नेक्स्ट वर्ड पे मूव करेंगे। ओके, क्लैंडस्टाइन को कैसे याद रखना है? कैंडल को छुपा के रखना है। तो क्लैंडस्टाइन का मतलब है कोई भी चीज छुपा कर। अब मैंने इसमें एक नया वर्ड ऐड किया था, डिवियस। ये तो बता दिया था। सरप्टिशियस मतलब सर्प, सांप। सांप छुप के रहता है, अटैक करता है। स्टील, छुप छुप कर चोरी किया जाता है। फर्टे, फर का मतलब है रुआ, फर, शीप का फर से उसका बॉडी छुपा हुआ रहता है। अल्टीरियर भी करवाया था। ठीक है। इनकॉग्निटो मोड में भी आप अपना क्लास चलाते हो, ताकि डेटा लीक ना हो। हिडन मोड में एक डीवीएस, डीवीएस वर्ड को याद रखो। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का जो रास्ता है ना, डीवीएस का मतलब है कोई भी चीज बहुत टेढ़ा मेढ़ा और इनडायरेक्ट वे में करना, चोरी छुपे करना। तो देवी से याद रखो, वैष्णो देवी का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। तो वो व्यक्ति जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाता है, ठीक है, चोरी छुपे कोई काम करता है, जो करप्ट है, गलत तरीके से काम करना। हाँ, पहले भी आप समुद्र मंथन कर चुके हो ना राहुल, तो इस बार का समुद्र मंथन अलग है थोड़ा सा। इस बार के समुद्र मंथन में फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन, ये सब भी इडियम्स वगैरह भी ऐड हो गया है। ठीक है। और इस बार के फ्रेजल वर्ब में टेस्ट भी हो रहा है। हर वर्ड के बाद एक टेस्ट ले रही हूँ। पहले मैं टेस्ट नहीं लेती थी, सिर्फ वर्ड्स करवाती थी। अच्छा, आज शिवाजी महाराज का जयंती है। ओके, तो ही वॉज अ वेरी, हाँ, स्ट्रॉन्ग वॉरियर, तो उनको सल्यूट है। चलो शुरू हो जाओ। कंसील्ड, पहले टेस्ट ले लेती हूँ फिर नया वर्ड करवाऊंगी। जब भी आपको नहीं समझ में आए ना कि कैसे क्लास को करना है, तो एकदम फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए, सारा क्वेरीज खत्म हो जाए। कंसीलर, कंसीलर लगाते हैं दाग धब्बे छुपाने के लिए। कंसील करने का मतलब है हाइड करना। कोई भी चीज कंसील्ड है मतलब छुपा हुआ है। कोई भी चीज कवर्ड है, कोवर्ट है, छुपा हुआ है। छुपा हुए का और कुछ वर्ड बता दो। सीक्रेट है। कोई भी चीज अल्टीरियर, अल्टीरियर है, एकदम उल्टा है, उल्टा है और छुपा हुआ है, उल्टा करके छुपा दिया है। बुक को उलट दिया है छुपाने के लिए। ओके, और आपको पढ़ाया ना सरप्टिशियस एंड ऑल करवाया। तो कंसील्ड का मतलब होता है कोई भी चीज छुपा हुआ। छुपा हुआ का क्या होगा? आंसर इज कोवर्ट। कैंडिड का मतलब है कोई भी चीज बहुत ओपन है, एकदम बोल्ड। अपराइट का मतलब भी छुपा हुआ नहीं है, एकदम ऑनेस्ट है। व्हील का मतलब होता है घूंघट, घूंघट से छुपा के रखना। और अनवील करना मतलब उजागर करना, एक्सपोज्ड है। तो बाकी सारे हमारे एंटोनिम्स थे।
हमारा सिनोनिम ये सिनोनिम पूछा है सिना। अब मैं प्रीवियस ईयर ढूंढ रही थी ना, तो मेरे को एक और वर्ड मिला। मैं प्रीवियस पेपर पूरा आपका ढूंढ रही थी, तो ये जो अल्टीरियर है ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार, और इसका 2 मतलब होता है। तो आप बोलोगे मैम आपने तो दूसरा मतलब नहीं बताया है। तो देखो होता क्या है ना, प्रीवियस पेपर हम टीचर्स भी देखते रहते हैं ना, तो समझ में आता है कि अरे ये ऐसा आया था और इस बार इसका ऑप्शन अलग था। तो साइड में आप लिख सकते हो। अल्टीरियर का 2 मतलब होता है। एक अल्टीरियर का मतलब होता है उल्टा, उल्टा करके छुपा के रखा, हिडन। और एक अल्टीरियर का जैसे अल्टीरियर मोटिव, तुम्हें ये एडवाइस देने के पीछे मेरा कोई छुपा हुआ इरादा नहीं है। अल्टीरियर मोटिव्स का मतलब है आपके इरादे छुपे हुए। अल्टीरियर का, हाँ, अल्टीरियर का एक और मतलब होता है। अल्टीरियर का एक तो मतलब गुप्त होता है, एक अल्टीरियर का मतलब होता है ना कोई भी चीज इवेंचुअल है। इवेंचुअल का मतलब है अल्टीमेट, फाइनल। अल्टीमेट जो तुरंत होने वाला है, अल्टीमेटली ना अंत में इवेंचुअल होने वाला है। अप्रोचिंग, जो चीज अभी हाल फिलहाल में तुरंत होने वाला है। तो एक मतलब उसका वो भी होता है। ओके, एक हाँ, ऐसा हमेशा नहीं आता है, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स के आ जाते हैं। अब हर वर्ड्स का 2-3 मतलब थोड़ी होता है। तो आप तो क्लास में पढ़ के गए हो कि मैम आपने तो अल्टीरियर का मतलब हिडन बताया था, बट हमारे ऑप्शंस में तो हिडन था ही नहीं। एक अल्टीरियर का मतलब हिडन भी होता है और एक अल्टीरियर का मतलब है इवेंचुअल। इवेंचुअल का मतलब है जो चीज फाइनल, जो चीज फाइनल रूप से अब तुरंत होने वाला, ये भी होता है। लिख लीजिए, ठीक है, ये भी लिख लेना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका तो हो गया। अब आ जाओ अल्टीरियर। चलो यहाँ तो आपको आपने जो पढ़ा है वो वाला मीनिंग दिया है। एक अल्टीरियर का मतलब वही होता है अल्टीमेट, आखिरकार बोलते हैं जिसको, आखिरकार। स्टेल्दी, अल्टीरियर का मतलब है छुपा हुआ, तो स्टेल्दी का मतलब है स्टील, छुपा कर। एपरेंट का मतलब है कोई भी चीज बहुत क्लियर है, वो भी क्लियर है। और कोई भी चीज बहुत एक्सपोज्ड है, छुपा हुआ नहीं है, तो ये भी क्लियर ही है। बट ये तो चोरी छुपे, हिडन वे में करना है। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का एंटोनिम पूछा है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। क्लैंडेस्टाइन का एंटोनिम, ओवर्ट का मतलब है उजागर है, कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट होता है। ओवर्ट का मतलब है जो छुपा हुआ नहीं है। कोवर्ट को याद करो ना, कोवर्ट का मतलब है कवर है, कवर है मतलब छुपा हुआ, हिडन है। और ये जो छुपा हुआ नहीं है, एक्सपोज्ड है। और क्लैंडेस्टाइन का मतलब तो छुपा हुआ होता है। प्रिस्टीन का मतलब है कोई भी चीज बहुत प्राचीन है, और प्राचीन है, बहुत पुराना है, और बहुत प्योर है, शुद्ध है। तो इसका एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम होगा ना, एक्सपोज है, रिवील है। अबव बोर्ड, कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट होता है। ओवर है, ओवर है मतलब ये ऊपर ही है, दिख रहा है सामने, और कोवर्ट में तो छुपा के रख। अबव बोर्ड, बोर्ड के मेंबर्स, बोर्ड के मेंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो है सामने है, चोरी छुपे कोई काम नहीं करते, ऑनेस्ट है, फ्रैंक है, बोल्ड है। सिनोनिम पूछा है तो क्या होगा? कैंडिड का मतलब भी तो बोल्ड ही होता है। अनकंप्लेनिंग मतलब जो लोग कंप्लेन नहीं करते। सेपियंट किसको बोलते हैं? अच्छा, मैन का साइंटिफिक नेम है ना होमोसेपियन। होमोसेपियन ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं। तो मैन समझदार होते हैं, सेपियंट का मतलब है समझदार है, और हम्बल का मतलब तो बहुत विनम्र है, पोलाइट। सरप्टिशियस, सर्प की तरह करना है, सर्प। सर्प मतलब सांप, सांप अटैक करता है छुप कर। सरप्टिशियस का मतलब भी है छुपा हुआ, छुपा हुआ का क्या होगा?
फर्टिव, फर, फर मतलब रोआ, शीप, भेड़ के बॉडी में फर होता है, उसके बॉडी को हाइड करता है। सिनोनिम पूछा। फोर्थराइट का एंटोनिम बताना है। फोर्थराइट का एंटोनिम, फोर्थराइट हो या अपराइट हो, जो लोग एकदम सिंसियर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, जो है मुंह पे बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, तो उसका एंटोनिम क्या हो? घुमा फिरा कर बोलते हैं, चोरी चुपे। इनहेबिटेड का मतलब है, इनहेबिट करना मतलब इनहेबिट करना, रोकना, और अनइनहेबिटेड मतलब बिना रुके। ओके, कंटिन्यूअस, बिना प्रोहिबिट वर्ड से याद कर सकते हो ना, जैसे प्रोहिबिट वर्ड होता है, प्रोहिबिट वर्ड में निषेध, किसी चीज को रोकना, तो इनहिबिट का मतलब भी रोकना, और अनइनहिबिट का मतलब है बिना रुके, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। आर्टलेस लोग होते हैं जिसको बहुत ज्यादा कला एंड ऑल नहीं पता है, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। कैंडिड, ये तो पहले भी करवाया। कैंडिड है, कैंडिड फोटोग्राफ, कैंडिड का मतलब है एकदम बोल्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड। उसका उल्टा क्या है? हाँ, ये धोखेबाज। कंसील, कंसील करना मतलब छुपाना, छुपाने का एंटोनिम क्या होगा? डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज कर देना। एरोगेंट तो घमंडी हो गया। छुपाने का उल्टा है एक्सपोज करना, डिस्क्लोज करना, सामने लाना। ओवर्ट, ओवर्ट का सिनोनिम्स पूछा है। ओवर्ट का मतलब होता है, कोवर्ट का मतलब है कवर करना, और ओवर्ट का मतलब है कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं है, एक्सपोज्ड है, जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सामने है, तो ऐसे लोग को ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट। अल्टीरियर, हाँ, ये आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, ये मुझे दिख गया, मैंने उठा लिया। अब एंटीरियर का मतलब है, अच्छा, पोस्टीरियर का मतलब है पहले, ये एंटीरियर का मतलब है फ्रंट, जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो ना, एंटीरियर का मतलब है किसी भी चीज का फ्रंट पार्ट, सामने वाला, और पोस्टीरियर मतलब पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, बैक, बैक पार्ट के बैकवर्ड, और प्रायर का मतलब भी होता है बिफोर। अब यहाँ पे अल्टीरियर आया था एग्जाम में, अब तो अल्टीरियर का मतलब उल्टा करके रखा है, मतलब छुपा हुआ है। एक अल्टीरियर का मतलब होता है ना छुपा हुआ, और एक अल्टीरियर का मतलब होता है आखिरकार, फाइनली, इवेंचुअली, तो लिख लेना इसको, इवेंचुअल। ये सब प्रीवियस पेपर से उठाया है, 2000 कितना से होगा, 19 से लेकर 24 तक का, फरवरी मार्च टाइप वाला जो है वहां से उठाया। फोर्थराइट एंटोनिम बताना है। ये शीट आपको मिल जाएगा, ये वाला आज मिल जाएगा ना, जो मैं पढ़ाते जाती हूँ वो शीट आपको मिलते जाता है टेस्ट के बाद। फोर्थराइट का मतलब होता है जो लोग बहुत राइट बोलते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एकदम मुंह जो है मुंह पे बोलेंगे, इसका तो सीक्रेटिव होगा, छुपाकर। इनकॉग्निटो, आप जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करते हैं, अन अकेडमी पे जब मैं क्लासेस लेती थी तो कभी कभी इनकॉग्निटो मोड पे लेती थी। देखो, कॉग का मतलब होता है ना किसी भी चीज का नॉलेज होना, नॉलेज होना, ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना रिकग्नाइज करना, रिकग्नाइज कर रहे हो, किसी भी चीज को पहचान रहे हो, या कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब भी मतलब किसी चीज का नॉलेज होना, पहचानना, तो नॉलेज है आपको, मतलब आपको पता है,
और इनकॉग्निटो में मतलब नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, ये छुपा हुआ चीज है, हिडन है। तो हिडन का उल्टा क्या हो जाएगा? इनकॉग्निटो का, अच्छा ऑनेस्ट भी आ गया है और हिडन भी आ गया है। इसका मतलब क्या पूछा होगा इन्होंने? सिनोनिम पूछा होगा। ऑनेस्ट भी आ गया, बट इनकॉग्निटो जनरली छुपा हुआ सेंस में जाता है, हिडन सेंस। इनकॉग्निटो मोड में यूट्यूब, हाँ क्रोम में होता है, डेटा वगैरह लीक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चलो अब हो गया, ये मैंने क्लैंडेस्टाइन का टेस्ट ले लिया। अब आपका फ्राइडे को, अभी हम वर्ड्स पे चलेंगे। फ्राइडे को आपके समुद्र मंथन बैच में किसका टेस्ट होगा? ये वॉल्यूबल का, बातूनी का। ओके, जो लोग बातूनी होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो एकदम चुपचाप रहते हैं, वो वाला टेस्ट होगा। ठीक है, फ्राइडे को ये पढ़ के आना है। ओके, ब्लंट का मतलब होता है ना आउटस्पोकन, जो है मुंह पे बोल देना। ओके, हाँ, तो ये वाला वॉल्यूबल अगले अगले क्लास में, अगला क्लास आपका कल तो आपका वो वाला है ना प्रैक्टिस वाला, आप वॉल्यूबल का अच्छे से करके आना है, इसका टेस्ट लेने वाली हूँ मैं। अच्छा, टेलीग्राम पे एडिटोरियल नहीं आ रहा है? अच्छा विकास, टेलीग्राम पे एडिटोरियल एक दिन मैं भूल गया था, आज मैंने कल से डालना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो बहुत जोश में स्टार्ट किए थे। तो वॉल्यूबल बातूनी का करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट लूंगी। ठीक है, और फिर ये सब तो करवा दिया, अमास करवा दिया, ऑडेशियस भी आपको करवा दिया। इसका टेस्ट क्या कर रही हूँ, इसका टेस्ट हो जाएगा, ये सब पढ़ा दिया है इसका। आज हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज ब्लिस। एबिस्मल का सेकंड मीनिंग आया था। ठीक है, एक पीडीएफ है मेरे पास जहाँ पे मैंने एक एक वर्ड का दो मीनिंग करवाया है। ओके, यूट्यूब पे भी करवाया था। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दिस वर्ड। हमने 10 वर्ड्स कर लिया है, हम 11th वर्ड पे चलेंगे। ओके, अब मेरे को ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब मैं प्रीवियस पेपर ढूंढ रही थी, क्वेश्चंस PYQs को बैठ के ढूंढ रही थी, तो मेरे को कुछ अच्छे अच्छे वो कैब मिले हैं। ऑसम वाला मेरे वाला वो कैब नहीं है। ये ऑसम जो पिछले प्रीवियस पेपर में एग्जाम में आया है, जो मेरे को लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स 100% रॉन्ग करके आएंगे। तो ये जो ऑसम वाला वो कैब है ना, इसको कल मैं YT पे करवाऊंगी, यूट्यूब पे 11:30 बजे, तो आ जाना कल। वैसे भी आपके बैच में तो वो कैब नहीं है, आपके कल 1 बजे वाले बैच में तो क्लोज टेस्ट PQRS है, तो सैचुरेशन नहीं होगा उसमें, तो वो कैब नहीं है। तो कल YT पे आ जाना 11:30 बजे, कुछ ऑसम वाला करेंगे, ढूंढ के रखा है। अगर लाइव नहीं देख पाते हो ना, तो रिकॉर्डेड भी देख लेना, देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ब्लिस का मतलब होता है, ब्लिस नाउन होता है, ब्लिस का मतलब होता है खुशी। ब्लिस इज अ नाउन, मतलब खुशी नहीं होगा, खुश होगा। नहीं, खुशी होगा, खुश तो एडजेक्टिव हो गया, उसकी खुशी, हैप्पीनेस, ये नाउन है। खुश एडजेक्टिव होता है, खुशी भाववाचक संज्ञा है। तो ब्लिस का मतलब है खुशी, और ये सारे खुशी के सिनोनिम्स है। अगर मैं ब्लिसफुल लिख दूं ना, तो ये भी गलत नहीं है, मतलब मीनिंग तो वही है, मीनिंग तो यही है। ब्लिस का मतलब है हैप्पीनेस, और ब्लिसफुल का मतलब है हैप्पी। हैप्पी और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है? हैप्पी मतलब खुश है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और खुशी भाववाचक संज्ञा है, नाउन है। अदरवाइज द मीनिंग इज सेम, मीनिंग इज सेम। तो चलो स्टार्ट किया जाए कि खुशी का मतलब, हाँ, खुशी का सारा सिनोनिम्स याद किया जाए। कैसे याद करोगे ब्लिस को? ब्लिस को याद कर लो, ब्लिस वर्ड याद कर लो, ब्लेस। किसी को ब्लेस करते हो ना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। तो ब्लिस वर्ड को याद रखो, ब्लेस से। अगर आप किसी को ब्लेस करते हो, आशीर्वाद देते हो, तो वो आदमी क्या हो जाता है, उसके अंदर खुशी आ जाती है। आप किसी को खुश होकर ही ब्लेस करते हो ना, कि भगवान तुम्हें ऐसी लंबी उम्र दे, तो ब्लिस का को याद रखो, ब्लेस। ओके, ये सारे सिनोनिम्स मेरी जिंदगी से गायब है। ये आजकल ना सबके जिंदगी से गायब है, सब दुखी है, सबके जिंदगी से गायब है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो ये वापस आ जाएगा, उसके बाद ये इतना आ जाएगा ना। आपको बताने आई हूँ आस्था,
कि मेरा CHSL मीन्स में 135 में 135 आया है, ओवरऑल 31 मेरा अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, वेरी गुड। क्या बोल, फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा नंबर लेके आ गए। 1 साल पूरा कोर्स कर लिया तो पता नहीं क्या करते हैं, आज यूट्यूब पे मेरी जगह खड़ा होकर पढ़ा रहे होते। वेरी गुड वेरी गुड। ओवरऑल कम रह गया है ना आस्था, ओवरऑल आपका कम रह गया है। ब्लश करना मतलब शर्माना, शर्मा, कोई आपकी तारीफ करता है तो शर्मा के आप ब्लश करते हो, खुश भी हो रहे हो और शर्मा भी रहे हो। तो ब्लिस को याद रखो, ब्लेस, कोई आपको ब्लेस करता है तो आप खुश हो जाते हो। और हैप्पीनेस तो पता ही है, हैप्पीनेस तो समझाने की जरूरत है नहीं, हैप्पीनेस समझाने की जरूरत नहीं है, पता ही है। डिलाइट भी पता है, डिलाइट, डिलाइट तो आई थिंक सबको पता है ना, डिलाइट वर्ड सबको पता है। ओके, डिलाइट, लाइट आ जाता है, जब लाइट चली जाती है पुनः लाइट आ जाता है, लाइट आने पे सब खुश हो जाते हैं। ग्ली को याद रखो, घी, ग्ली, ग्ली हो या ग्लीफुल हो, ग्लीफुल एडजेक्टिव है, ग्ली नाउन है। घी, लिट्टी चोखा में घी मिल जाए लोग खुश हो जाते हैं। दाल बाटी मतलब दाल में घी मिल जाए, घी पीने के बाद खुशी आ जाती है। ओके, घी, डिलाइट चॉकलेट भी होता है, हाँ चॉकलेट भी होता है, हाँ डिलाइट एक चॉकलेट भी है, उसको खाने पे खुशी मिलती है। चॉकलेट्स खाने पे ऐसे ही मूड खुश हो जा मतलब हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। घी पीने के बाद, उसको लिट्टी चोखा में घी मिल गया, उसको दाल में घी मिल जाने से खुश हो गया। मर्थ, मर्थ हो या मर्थफुल है, मर्थ को याद रखो, बर्थ, किसी के बर्थ पे, किसी के जन्म में हम क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। वो CHSL की बात नहीं कर रहे हैं, वो CGL की बात कर रहे थे, CGL की बात कर रहे थे, CGL लिखा था उन्होंने। ग्लो करने पे खुश हो जाता है, हाँ ग्ली, ग्लो, जब चेहरा ग्लो करता है, जब आप खुश होते हैं तो चेहरा भी ग्लो करना है। ग्ली को ग्ली, घी, घी से याद रखो, खुशी के समय घी डालकर मिठाई बनाते हैं, हाँ ओके इसमें, हाँ। और आ जाओ इलेशन, इलेशन, इलेशन को याद करो, इलेक्शन, इलेक्शन में जीतने के बाद, इलेशन, इलेक्शन में जीतने के बाद खुशी मनाई गई, खुशियां मनाई गई। जैसे इलेटेड, इलेटेड, मैंने आपकी तारीफ करी एंड यू फेल इलेटेड, इलेटेड मतलब वेरी हैप्पी, उसको इलेक्टेड किया गया है, उसको चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इलेटेड हो गया, इलेशन हो गया, इलेटेड एडजेक्टिव है, इलेशन नाउन। ये लेसन पढ़कर मुझे खुशी होती है, अच्छा ये लेसन पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। इलेक्शन में जीत के बाद उसको खुशी हुई। अब आ जाओ, एक होता है रप्चर, रप्चर का मतलब होता है फटना, जैसे सेल्स वगैरह फट रहा है, रप्चर हो रहा है, बट ये रप्चर, और ये है रैप्चर, रैप म्यूजिक। हम रैप म्यूजिक दुख में थोड़ी गाते हैं, रैप वाले जो म्यूजिक होते हैं, रैप म्यूजिक जनरली फॉर हैप्पीनेस होता है, जब भी खुशी वाला माहौल हो तो वहाँ पे रैप म्यूजिक बजाया जाता है। रैप्चर का मतलब भी होता है हैप्पीनेस। एक्सटेसी, एक्सटेसी, हाँ रैप म्यूजिक सुनकर खुशी मिलती है। एक्सटेसी कैसे याद रखोगे, एक्सटेसी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका स्पेलिंग एरर आता है, ऐसा आता है, एक्स टेसी लगा देते हैं, स्पेलिंग ये आता है। एक्सटेसी का मतलब भी खुशी होता है, बट एक्सटेसी हो या एक्सटेटिक हो, दोनों का मतलब सेम है, एक एडजेक्टिव है एक नाउन है। एक्सटेसी में सी लगा के दे देते हैं, बट एक्सटेसी में लास्ट वाला में सी नहीं लगता है, एस लगता है, इसका स्पेलिंग एरर आता है, या याद रखना, ठीक है। तो एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब टेसी, टेस्टी, टेसी, टेस्टी खाना खाने के बाद खुशी होती है। एक्स के टैक्सी में खुशी होती है। अच्छा, रैप म्यूजिक सुनकर, रप्चर का मतलब सेल्स वगैरह ब्रेकआउट कर रहा है, फट रहा है। ऐसी तुसी हो गई फिर भी खुश हूं, क्या लिख रहे हैं भाई। एक्स पर टैक्स लगाने पर खुशी मिलती है, टेस्टी नहीं होगा, टेस्टी का मतलब तो चिड़चिड़ा होता है, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया इसलिए चिड़चिड़ा हो गया, टेस्टी बोल रही हूँ, टेस्टी। एक्सटेसी, ऐसी खुशी मिली है, टेस्टी खाना खाने पे खुशी मिलती है। जुबलिएशन, अच्छा जुबली मनाते हो ना, गोल्डन जुबली,
जुबली, सिल्वर जुबली 25 साल में मनाते हैं, ओके, और गोल्डन जुबली 50 साल में मनाते हैं। डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली। तो हम जुबली कब मनाते हैं? जब अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं तो ब्लाइथ, ब्लाइथ का मतलब याद रखो लाइट, डिलाइट, लाइट, लाइट, ब्लाइथ, इसको भी लाइट से याद रखो। जब भी हम खुशी, हम लाइट कब जलाते हैं? पूरा लाइट जला के उजागर कर देते हैं, या लाइट कटा हुआ अचानक से लाइट आ जाता है तो खुशी मिलती है। जोकर को याद रखो, जोकर से, जोकर आपको हैप्पीनेस देता है। यू मैं अलग से यू वाला वर्ड करवाऊंगी, ओके, यू वाला मैं अलग से रूट करवाऊंगी। यू का मतलब ही होता है, एक रूट है जिसका मतलब है गुड, अच्छा। यूफोरिया, ये वर्ड एक्सटेसी और यूफोरिया का मतलब है खुशी ही नहीं, बहुत ज्यादा खुशी। यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस। तो इसको कैसे याद रखोगे? जुबिन नौटियाल का गाना सुनकर, अच्छा जुबिन नौटियाल का गाना सुनकर बड़ी खुशी होती है। यूफोरिया याद रखो, बताओ। यूफोरिया एक सॉन्ग भी है, अच्छा, ये सॉन्ग सुनकर, यूरेका, यूरेका मोमेंट का मतलब होता है बहुत खुशी वाला मोमेंट। सबका पार्ट ऑफ स्पीच वही है, नाउन रखा है सबको मैंने। अब सब में नाउन 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 थोड़ी लिखूंगी। यूफोरिया पलाश सेन का बैंड है, अच्छा, पलाश सेन के बैंड का नाम यूफोरिया है। बैंड कब बजाते हैं? खुशी में बनाते। चलो, मेरे को तो ये नहीं पता था। यूफोरिया एक वेब सीरीज है, भाई सबको सब पता है, मैं तो बहुत पीछे हूँ। यूफोरिया बैंक्वेट है, यूरोप जाकर खुशी मिली है। यूरोप, यूफोरिया, यूरोप ऐसे भी बहुत सुंदर शहर है, बहुत सुंदर कंट्री है। बॉडी क्या बोल रहे हैं? यूफोरिया, जुबा केसरी आकर इनको खुशी मिलती है। जोकर को जोकर से याद करो, जोकर, जोकर आपको खुशी दिलाता है ना, हंसाता है। लो, यूफोरिया, यूफोरिया का अच्छा वाला बताओ। यूपी में लोहरी मनाकर, यूफोरिया, अच्छा, यूफोरिया, यूपी, यूपी में लोहरी मनाकर सब खुश हो रहे हैं। यूफोरिया पलाश सेन का बैंड का नाम है, खुशी के सेंस में यूफोरिया। और भी कुछ कुछ बोल रहे हो आप लोग। फ्रेंड को, नहीं नहीं, यूरो का फोरा ठीक हो गया और खुशी मिली फ्रेंड को फोन कर कर खुशी मिली, फोन, फोरिया, फोन, फोन मिल जाने पे खुशी मिली। चलो ठीक है, हाँ, जैट एग्जाम के लिए भी ले सकते हैं। यूपी वाला अलग करवाऊंगी, यूपी वाला तो अलग से होगा। कम यूपेंस, यूपी आओ, कम टू यूपी, कम यूपी तुम्हारा एनकाउंटर करता हूँ। यूपी वाला अलग होगा। कम यूपेंस का मतलब है सजा देना, पनिशमेंट। यूपी मत लाओ। ब्लाइथ, ब्लाइथ को लाइट से याद रखो, लाइट आने पे खुशी मिलती है। बेटी के जन्म पे बेटीट्यूड, बेटीट्यूड को ब्यूटी से याद रखो, ब्यूटीफुल में भी आता है, या बेटी, बेटी के जन्म पे खुशी मनाते हैं, हैप्पीनेस। रम पीने के बाद, रम तो जानते ही हो, ओके, दिल्ली में ऐसे याद रखो, दिल्ली में न्यू ईयर पे सब लोग रम पीकर, अब रम को तो मैं शराब टाइप से ही कुछ बोलूंगी। दिल्ली में खुशी का उल्टा क्या होगा? खुशी का उल्टा हो गया दुख। चलो दुख का चलते हैं, दुखी है ये, दुखी के सेंस में, एडजेक्टिव सेंस में। तो दुखी के तो अच्छे अच्छे वर्ड्स है। अरे इसमें वो गायब हो गया है क्या? लिखा नहीं है मैंने मेन वर्ड, तो इसमें लिख लूंगी, लुगिब्रियस, ये वर्ड भी लिखना है, ये तो लिखा ही नहीं। रुको ऐड कर लेती हूँ, जब आपको शीट मिलेगा तो आ जाएगा। कोशिश है कि सारे वर्ड्स कवर हो जाए। एक मिनट बस नोट कर लेती हूँ, उसमें मैं ऐड कर देती हूँ, या मुझे कुछ प्रीवियस पेपर में दिख जाता है उसको भी ऐड कर लेती हूँ। टेंशन मत लेना कि मैम ये छूट तो कहीं नहीं छूटेगा नहीं। हाँ, तो दुखी होगा, खुशी का उल्टा चलो दुखी होगा, वो भी हाँ। अब याद रखो दुखी का क्या क्या वर्ड आएगा। डॉली, डॉली को फूल नहीं मिला,
वैलेंटाइंस डे से हम दो चीज याद रखेंगे, और मोरोज, उसको वैलेंटाइंस डे पे रोज नहीं मिला, बेचारी दुखी है। डॉली को भी फूल नहीं मिला तो डॉली दुखी है, ठीक है। सैड है, सैड हो गया, ओके। सैड वाला सेंस चला हो गया। अब इजी वाला पहले कर लेते हैं, ओके। देखो यहाँ भी डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली दुखी है। डोलो का मतलब ही है दुखी, डोलोरस, यहाँ भी डॉली दुखी है, डोलफुल है। डोलो होता है ना, वो क्या है, डोलो एक टैबलेट होता है ना जो बीमारी में खाते हैं, क्या है, डोलो 500, डोलो 650, एक मेडिसिन है। बेचारा बीमार हो गया है, बीमार होके एग्जाम था, बीमार हो गया है, दुखी है, उसको डोलो खाना पड़ रहा है, ओके। और इधर से उधर डोल रहा है, कभी इस साइड कभी उस साइड, बेचारा बड़ा दुखी है कि किस साइड में जाऊं, समझ में नहीं आ रहा, ओके। डोलो पैरासिटामोल है, 500 650, उसको दुखी होकर दवा खाना पड़ रहा है, ओके। दवा खाना पड़ रहा है बीमारी में, फीवर का मेडिसिन है, डोल रहा है, कभी इस साइड है कभी इस साइड, उसका कोई फिक्स जगह नहीं है, इधर से उधर डोल रहा है, दुखी है। तो डोलो में देखो यहाँ भी डोल वर्ड है, डोल रहा है। और यहाँ भी डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली दुखी है, डॉली सैड है। पेपर ली, सैडनेस तो पता है। मौन करने का मतलब है अफसोस जताना, ओके। मॉर्निंग, किसी का डेथ हो जाता है तो हम मौन करते हैं ना, मौन का मतलब है एकदम मौन हो जाना। मौन हो जाना मतलब एकदम शांत हो जाना। हम जब दुखी होते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, किसी के डेथ पे अफसोस जताने के लिए भी हम दुखी होकर शांत हो जाते हैं। पेपर लीक हो गया, बच्चे इतना तैयारी करके गए थे, पेपर लीक हो गया, ब्लीक का मतलब भी सैड होता है, और एक ब्लीक का मतलब सैड भी होता है, और एक ब्लीक का मतलब वेरी डल, मतलब बहुत ब्लीक एटमॉस्फेयर था, मतलब बहुत अंधेरा, डार्क, डल। और एक तो दुखी के सेंस में भी जाता है। सलन नहीं लिखा है, सलन भी लिख लीजिए। सलन कहाँ चला गया है, सलन मूड में है। रियू भी डाल दीजिए, रो रहा था, दुखी था, रियूफिल या रियू, RUE है, इसको लिख ले रही, इतना सारा वर्ड है। ग्रीफ तो पता है, पेपर लीक के बाद सैड हो गया। प्लेंटिव भी नहीं लिखा है, इडली सांबर, अच्छा प्लेंटिव भी ऐड कर ले रही हूँ। प्लेंटिव, रियू है, RU है, और एक लिख लो प्लेंटिव, रियू प्लेंटिव, ये सब ऐड करके ही आपको शीट मिलेगा। ल्यूगिब्रियस, सलेन, रियू, प्लेंटिव। लैक्रिमोस, वो आपके समुद्र मंथन में ना, आपके समुद्र मंथन वाले बुक में आपको लैक्रिमोस वर्ड देखना। लैक्रिमोस वर्ड मतलब दुखी है, तो वहीं पे ये मिलने वाला है, वहीं पे मिलेगा। लैक्रिमोस का मतलब है डॉली को 10 मील जमीन चली गई। यार इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लैक्रिमोस में होगा। रुको 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 रुको, और लिखवा रही हूँ, यहाँ पे आप लैक्रिमोस भी लिखना। ये मैंने समुद्र मंथन में पहले लैक्रिमोस वर्ड करवाया था, ओके। और एक क्या बोल रहे थे, एक और वर्ड बताया था आप लोगों ने, पॉन्डर नहीं लिखना है, डिसमिल, उसकी 10 मील जमीन चली गई है, बेचारा दुखी है, ठीक है, वो उसमें होगा, डेस्पोंडेंट है, डेस्पोंडेंट है। अब लिखते जाना, ऐड कर लूंगी, डिजेक्टेड है, इनकॉन्सोलेबल, उसमें है ना, उसमें जरूर होगा। जब मैं आपको लैक्रिमोस वर्ड करवाऊंगी, अब अलग से करने की जरूरत नहीं है, रुको मैं इसी में बताती हूँ। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, इनकॉन्सोलेबल, वैसे तो आपको मैं शीट में डाल दूंगी, टेंशन नहीं लेना। तो इंस्टेड की मैं आपको फिर से एक अलग से वर्ड करके और भी आपका बर्डन बढ़ाऊं, यहीं पे लिखते जा रहे हो।
वीपी है ना, उसमें सारे हैं, रो रहा है, इनकॉलेसेबल है, वीपी, रुको 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 यहीं पे ऐड कर दूंगी, प्लेंटिव तो है, वीपी है, कॉन्सोलेट। आपको ना जो कॉपी में लिख रहे हैं वो लोग लिखेंगे, लेकिन जो कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, जो शीट का वेट कर रहे हैं, टेंशन मत लेना, वो हो जाए। मर्की है, मैं लिखते जा रही हूँ। लैक्रिमोस वर्ड में सब है वैसे, लेकिन आपको याद, कॉन्सोलेट, कॉन्सो, डिस्पोंडेंट, कुछ और छूटा है, देख लिया। लैक्रिमोस है ना, वहीं पे है। ओके, एगनी थोड़ा सा पीड़ा हो गया, टीयरफुल है, डाउनकास्ट है, डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड तो डाला हुआ है। ओके, डाउनकास्ट, दुखी के उसमें बहुत सारे, एक ही जगह सारा कर लेंगे, फिर अलग से वर्ड करने की जरूरत नहीं। समुद्र मंथन में 28 नंबर पे लैक्रोमोज है। चलो चलो ठीक है ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये याद रहेगा, डॉली को फूल नहीं मिला है, डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली दुखी है। मौन करना मतलब मौन, मौन रहना। हम लोग जब गुस्सा हो, जब हम लोग बड़ा दुखी होते हैं तो हम लोग शांत हो जाते हैं ना, बोलते हैं ना, अरे भाई इतना शांत क्यों हो, दुखी हो क्या? सैड तो पता है, पेपर लीक हो जाने से बच्चा दुखी हो गया। फॉर लोन कैसे याद रखोगे? लोन का मतलब फॉर लोन, लोन का मतलब याद रखो लोनली, लोनली का मतलब है अकेला। जो लोग अकेले रहते हैं वो दुखी भी तो रहते हैं। ओके, बेचारा बड़ा अकेला अकेला रह रहा है, बड़ा दुखी है। ग्रीफ तो पता है, ग्रीफ तो सबको पता है। लोन लेकर दुखी हो गया, हाँ, लोन, लोन लेने के बाद तो कोई खुश नहीं होता है, लोन लेने के बाद वो दुखी दुखी ही रहता है। और सॉरो भी पता है और ग्रीफ भी पता है, ये तो इजी वर्ड है। डिजेक्टेड, वीपी को याद रखो, वीप करना मतलब रोना। वाई आर यू वीपिंग, आप रो क्यों रहे हो? वीपी लोग जो बहुत दुखी रहते हैं। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड को याद रखो रिजेक्टेड से, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, बेचारा बड़ा दुखी हो गया। अब एक वर्ड याद रखो, कंसोल करना। कंसोल करने का मतलब है किसी को ढाढ़स देना। जो लोग बहुत दुखी है ना, उसको हम कंसोल कर रहे हैं। और डिसकंसोल्ड का मतलब है कंसोल करने के बाद भी वो दुखी ही है। सोल का मतलब है अकेला, और यहाँ भी इनकॉन्सोलेबल, यहाँ भी सोल अकेला, अकेला है, ठीक है, लोनली है, दुखी है, दुखी है। ग्लूमी, ग्लूमी को कैसे याद रखोगे? सैड तो पता ही है। ग्लूमी को सांत्वना देते हैं, बट उसको सांत्वना भी नहीं दिया जा हो रहा है, एकदम शांत नहीं हो रहा है, दुखी है। क्या, कैसे याद रखोगे? ग्लूमी डेज, ग्लूमी संडे सॉन्ग से बोलते हैं ना, आज का डेट बड़ा ग्लूमी है। ग्लूमी का मतलब है बहुत डल। ओके, डल है, जो ब्लीक की तरह, बहुत डल है, बहुत अंधेरा टाइप से लग रहा है। अंधेरा को हम जनरली दुख से एसोसिएटेड करते हैं। ब्लूम नहीं हो पाया है, अच्छा, ग्लू गिर गया तो सैड हो गया। गुलाम है, ग्लूमी, अच्छा गुलाम है, गुलाम लोग तो दुखी रहते हैं। मोरोस तो पता है। क्रेस्ट, मैंने जब आपको बताया था, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। कोई टॉप से नीचे गिरता है तो दुखी हो जाता है। कोई टॉप पे है, उसका रैंक डाउन हो रहा है। ओके, अब देखो, वो भी गई, वो का मतलब होता है दुखी, वो दुख, और ये दुखी होगा। वो भी गई, गॉन, वो भी चली गई आपके लाइफ से, तो आप दुखी हो गए। मेले में अकेली, मेलेंकली, मेला में अकेली है, मेलेंकली, मेले में अकेली, लोग दुखी है। उसको इडली चटनी दिया बट सांबर नहीं दिया, बेचारा दुखी है। भाई जो लोग सांबर, दुखी है। भाई जो लोग सांबर पसंद करते हैं, उसको इडली चटनी से, डोसा चटनी से नहीं होगा, सांबर नहीं मिला, दुखी है। शादी के बाद ग्रूम दुखी हो गया। अच्छा, ग्रूम, ग्रूम पता होना चाहिए, ग्रूम दूल्हे को बोलते हैं। शादी के बाद बेचारा ग्रूम दुखी हो गया। कल एक मैं मूवी देख रही थी, सर बहुत गुस्सा हो रहे थे, क्या मूवी देख रही हो? लेकिन मैं देख रही थी कल एक मूवी, छोटा सा मूवी था, कल शाम में, पता नहीं, मैं थोड़ा सा देखा, मुझे किसी ने बोला था एक मूवी देखने के लिए, मिसेस।
छोटी सी मूवी है, कल मैंने उसको देखा था, इंटरेस्टिंग लगा मुझे वही इडली सांभर और वो सब देख के याद आ गया। मिसेस किसी ने बोला था कि आप उसको देखना, लाइट मूवी है। सर गुस्सा हो रहे थे। सॉम्बर एजुकेटेड पर्सन होता है, नहीं सॉम्बर का मतलब ये इडली सांबर में सांबर नहीं दिया, दुखी हो गया। कास्ट डाउन, किसी को डाउन डाउन दिखा रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो। इन ब्लू का मतलब भी होता है जैसे ग्रीन, कोई बच्चा ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है जैसे मैंगो ग्रीन होता है, मैंगो कच्चा है तो ग्रीन आइड, ग्रीन हॉर्न उसी को बोलते हैं ना, जो लोग अभी बिगनर है, नौसिखिया है। बट ब्लू में रहना एक मुहावरे है, ओके, दुखी रहना। ग्लम को याद रखो, गम, बेचारा गम में। ट्रॉमेटिक मूवी है। हाँ, पता नहीं क्यों गुस्सा हो रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्यों गुस्सा हो रहे थे। रियल में उतना नहीं होता है। अच्छा। मेल शॉविनिस्ट और वो सब वाला दिखा, मेल डोमिनेटेड वाला दिखा दिया। टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझे चटनी सील बट्टे वाली चाहिए, मुझे मिक्सी वाली चटनी नहीं चाहिए। वो सब देख देख के मुझे हंसी आ रही थी। सांबर का मतलब भी होता है इडली सांबर दिया, इडली चटनी दिया, सांबर नहीं दिया, बेचारा दुखी हो गया, वो गम में था। इन ब्लू एक मुहावरे हैं, इसका मतलब भी होता है दुखी होना। लैक्रीमोज, लैक्रीमोज कैसे याद रखोगे? लैक्रीमोज याद करने के लिए इतना सारा तो लिख दिया। लैक्रीमोज आपके बॉडी में लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं ना, आपके बॉडी में लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ये ग्लैंड्स, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो टीयर प्रोड्यूस करता है, आंसू वाले ग्लैंड। तो लैक्री का मतलब भी होता है आंसू, तो वही लैक्रिमोस का मतलब है दुखी। लैक्रिमल ग्लैंड्स दुखी है, आंसू प्रोड्यूस करता है। उसकी लुगाई भाग गई, लुगिब्रियस, उसकी लुगाई किसको बोलते हैं? वाइफ को। उसकी वाइफ चली गई, बेचारा दुखी है, बड़ा सलेन है। ओके, रियू का मतलब है रो रहा है। प्लेंटिव मतलब प्लेंट, चाय दिया, सिर्फ चाय दे दिया, बिस्किट वगैरह नहीं दिया तो गुस्सा हो गया। पौंड याद रखो, पौंड मतलब तालाब किनारे अकेला बैठा हुआ। जब हम लोग उदास हो जाते हैं नदी की तालाब किनारे चले जाते हैं। डिप्रेस तो पता, ये भी बता दिया। अब मुझे बताओ सलेन और मर्की को कैसे याद रखोगे? मर कर काम कर रहा है, लुगाई वाइफ को बोलते हैं, दुखी हो गया। आज तो इसी में इतना सारा दुखी और खुश का वर्ड है, इसी में निकल गया। सलेन फॉलेन, सुलेमान। पौंड में, हाँ, पौंड मतलब एकदम तालाब किनारे। सुलेमान दुखी है, फिर से हम लोग करेंगे, सुलेमान दुखी हो गया, क्योंकि ये सब वर्ड्स बार बार एग्जाम में आता है। मर के काम कर रहा है, मर के काम कर रहा है, बेचारा बड़ा दुखी है। एक मरकी का मतलब डार्क भी होता है, अंधेरा, डल, सब सेंस में जाता है। चाय बिस्किट का कौन सा है? चाय बिस्किट वाला ये है, प्लेन टी। प्लेन चाय दे दिया उसको, प्लेन टी दे दिया, चाय दे दिया, बिस्किट वगैरह नहीं दिया। कुछ लोग होते हैं ना जिसको सुबह की चाय के साथ बिस्किट तो चाहिए, उसको सिर्फ चाय नहीं चाहिए, उसको सिर्फ बिस्किट चाहिए। जैसे हमारे घर में भी है, सर की हैबिट, चाय बिस्किट नहीं देने पे गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये अपने घर से ही बना लिया, प्लेन चाय दे दिया, बिस्किट भी चाहिए। मर के काम कर रहा है, बेचारा दुखी है। सलाइन वाटर पेशेंट को लगा देते हैं, सलेन मतलब सलाइन लगाते हैं, वाटर, दुखी। हाँ, दुखी के बहुत सारे वर्ड्स हैं। 21 का स्पेलिंग रियू है, RUE, रो रहा है, रियू वर्ड हो या रियूफुल हो, एक एडजेक्टिव है और एक RUE है, रो रहा है, दुखी है।
नहीं नहीं, भुजिया नहीं मिलता चाय के साथ। स्लम के लोग दुखी है, इसको तो ग्लम को गम से याद रखो, गम में है मतलब दुखी है। उसकी 10 मील जमीन चली गई है, उसकी 10 मील की जमीन किसी की चली जाएगी तो वो दुखी होगा ना, दुखी होगा। इन ब्लू का मतलब है लोग दुखी है। हाँ, डिस्पोंडेंट को याद कर लो। वैसे मैं आपको दूंगी, शीट में डाल दूंगी। पॉन्ड का मतलब है तालाब। आप देखते हो जब आप बहुत दुखी हो जाते हो तो शोर शराबा से दूर तालाब किनारे कहीं अकेले में जाके टाइम बिताते हो। व्हेनेवर यू फील लोनली, व्हेनेवर यू फील सैड। डाउनकास्ट भी याद रखो, उसको डाउन कर रहे हैं। कास्ट डाउन, डाउनकास्ट एक एडजेक्टिव है और कास्ट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। दोनों का मतलब है डाउन डाउन दिखा रहा है, किसी को नीचे दिखा रहे हो, दुखी होगा ना। क्रेस्ट फॉलन का क्या है? क्रेस्ट का मतलब बताया था जब मैं वो एकमे वगैरह करवा रही थी। क्रेस्ट का मतलब है टॉप, और क्रेस्ट फॉलन कोई टॉप से नीचे गिरता है, क्या खुश तो नहीं होगा ना, दुखी होगा। हो गया ना इतना। जब मैंने अपने बच्चों को बताया ना, उसके 10 मील जमीन चली गई। लुगी ब्रियस बोले क्या क्या पढ़ाते हो? मैंने बोला मेरे स्टूडेंट्स सब याद कर लेते हैं। लुगी ब्रियस, उसकी लुगाई भाग गई। कितने जब मैं अनअकैडमी में थी ना तो बच्चे तो अपना नाम ही वो रख लेते थे क्या पे, किसी वो कैप पे। कभी कभी मैं बोलती थी कि सब अपना आईडी में ना कुछ वो कैप का नाम या रख के आओगे, ताकि मैं आपका नाम लूंगी बार बार और रिपीट होगा वो कैप। उसकी लुगाई भाग गई। तो एक लुगी ब्रियस भी था जिसका सिलेक्शन हो गया, उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो उसका नाम लुगी ब्रियस था। और भी कुछ कुछ नाम रख के आते थे, और भी क्या क्या नाम रख के आते थे बच्चे उसमें। एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था फ्लेजलिंग आद्विका, अनअकैडमी। उसका नाम मुझे याद है, फ्लेजलिंग। अनअकैडमी उसका नाम आद्विका था। तो मैं, फ्लेजलिंग का मतलब है नौसिखिया, अभी उड़ना फ्लाई करना सीख रही है, अभी बिगिनर है। वो क्या, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग तो करना होगा ना, स्टूडेंट्स दुखी हो जाएंगे। नहीं, लुगाई हरियाणा में यही नहीं बोलते हैं, लुगाई आई थिंक राजस्थान में भी बोलते हैं, राजस्थान में भी बोलते हैं हम। वो भी गई मेरी लाइफ से, वो भी, गॉन का मतलब है गई, वो भी मेरी लाइफ से चली गई, मैं दुखी हो गया। ठीक है, ब्लू को याद रखो ना। देखो ग्रीन हॉर्न मैंने बताया है ना, ग्रीन हॉर्न का मतलब है बहुत ज्यादा बिगिनर, इनएक्सपीरियंस। जैसे मैंगो अभी कच्चा रहता है तो ग्रीन कलर का रहता है, पकने पे येलो हो जाता है, अभी बच्चा ग्रीन है मतलब नौसिखिया है। वैसे ही एक ग्रीन आई भी होता है, किसी की आंखें ग्रीन हो रही है मतलब वो आपसे जल रहा है, जेलस होना। उसी तरह एक होता है बीट, ब्लैक एंड ब्लू। एक मुहावरे सुना होगा, बीट ब्लैक एंड, उसको इतना ज्यादा पीटा ना कि उसकी बॉडी पर नील पड़ गया। मतलब बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत तेजी से किसी की पिटाई करना। और वहीं पे यहाँ पे ब्लू वर्ड है, ब्लू में भी होना दुखी होना। ब्लू वर्ड जनरली सैडनेस है, सैडनेस। हो गया। हाँ, आज तो इसी में रह गए हम लोग। ग्रीन नाइट का मतलब जेलस होना। नहीं, इतना काफी है। फॉरलोन, लोन का मतलब है लोनली या लोन लेते हम, दुखी होकर लोन लेते, कोई भी खुश होकर लोन नहीं लेता, मजबूरी में दुख में लोन लेते हैं। ओके, रियू का मतलब होता है रोना। चलो अब आ जाओ, अब इसका खुशी हो गया, दुखी हो गया, अब आ जाओ मुहावरे, इडियम्स। हैप्पीनेस से रिलेटेड, इसका तो बहुत सारा टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। हैप्पीनेस से रिलेटेड इडियम्स, ठीक है। क्लाउड 9, जैसे हम बोलते हैं ना, हम वो 7वें आसमान पे है, 7वें आसमान पे है। 7th हेवन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, 7th हेवन होता है ना, 7वें आसमान पे, मतलब इज वेरी हैप्पी। ठीक है, और उसी तरह क्लाउड 9 भी होता है, यहाँ पे 7वें आसमान पे भी है और 9वें आसमान पे भी, मतलब वेरी हैप्पी। ओवर द मून, मतलब उसको चांद सितारे दिख रहे हैं, एकदम मून है, अपने आप को चांद पर समझ रहा है, मतलब बड़ा खुश है। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जैसे बोलते हैं ना, हाउ, आपको कुछ अवार्ड मिला, इंटरव्यू लेने आते हैं ना, हाउ आर यू फीलिंग,
तो आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड के टॉप पे फील कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने इतना किसी को नहीं मारा है, अरे किसी को मैंने नहीं मारा और मैं मार भी नहीं सकती हूँ किसी को। आपने किसी को ब्लैक एंड ब्लू मारा मतलब नहीं किया, ऐसा कभी नहीं किया। वॉकिंग ऑन एयर, हवा में चल रहा है, बोलते ना अरे ये तो हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है मतलब बड़ा खुश है, बड़ा खुश है। आपको लिखना क्यों है, आपको तो ये शीट मिलता है। हवा में है, 7वें आसमान पे, हम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लिखना नहीं है, मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ। लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स, डॉगी जब खुश होता है ना तो वो अपना पूंछ, अपना टेल हिलाता है, तो 2 टेल हिला रहा है मतलब डॉगी इज वेरी हैप्पी। वो पिट अप, हम वो कब करते हैं, आप देखते हो हुटिंग करते हैं ना, कहीं पे जाते हैं हुटिंग होता है, वो कब करते हैं, जब वो पिट अप मतलब खुशी मनाते हैं, हैप्पी होते हैं, हैप्पी का। शीट से कर रहे, वैसे इडियम्स अलग से भी होगा। ठीक है, ये भी, ये तो खुशी का हो गया, खुशी का है ना। क्लाउड 9 याद रखना, क्लाउड 9 7th वर्ल्ड, 7th हेवन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हवा में चल रहा है, वॉक कर रहा है, वो पिट अप, वो कर रहा है, खुशी मना रहा है, लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स। और दुखी के इडियम्स आ जाओ, दुखी के इडियम्स में तो इन ब्लू भी याद रखना, ब्लू कलर इज सैडनेस, फीलिंग ब्लू, टू हैव ब्लूज, इसका मतलब ये बताया था ना, दुखी होना। लो स्पिरिट, एक तो आपका मनोबल बहुत हाई होता है, आप खुश रहते हो, और लो स्पिरिटेड का मतलब है बहुत दुखी है, बहुत डाउन फील कर रहा है। डाउन इन द डम्स का मतलब है बहुत डाउन, बोलते हैं ना मेरा मूड ऑफ है, डाउन फील कर रहा है, अनहैप्पी। फेस लाइक अ वेट वीकेंड, अब मैंने सोचा था कि मैं वीकेंड में जाऊंगी पिकनिक पे, सैटरडे संडे में पिकनिक पे जाऊंगी, तब तक बारिश हो गई, सारा जगह वेट हो गया और सारे आशाओं पे पानी फिर गया, दुखी हो गया। टीयर्स तो है, आंसू है, आंसू है, तो ये तो दुखी का सेंस है। इसके बाद ना मैं 3 बजे लंच करती हूँ, 3 बजे मैं घर जाके लंच करती हूँ। ओके, लंच वगैरह करके थोड़ा सा घर में देखती हूँ साफ सफाई कैसे हुआ है, ठीक है, मेरी है डोमेस्टिक हेल्प, कहाँ साफ सफाई की है, खिड़की विड़की ना कर्टेन हटा के चेक करती हूँ, ड्रेसिंग टेबल डाइनिंग की सफाई ठीक से हुई नहीं, ये सब करते करते फिर टाइम हो जाता है, फिर मैं ऑफिस आ जाती, और ऑफिस बैठ के फिर सारा कंटेंट वगैरह देखना, कल का क्या क्या करना है, मतलब और क्या क्या नया करना, ये सब करते करते फिर मैं 6:30 या 6:45 घर चले जाती हूँ। ठीक है, सब जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, तो इसका मतलब भी होता है दुखी होना। अभी मैं आपके ऑफिस से, स्टूडियो से पढ़ा रही हूँ, घर में थोड़ी बैठ के पढ़ा रही हूँ, घर में स्टूडियो लगा दिया है। और क्या क्या विकास, सौरभ, सबसे बात करते रहती हूँ कि स्टूडेंट्स के क्या क्वेरीज है, किस चीज़ को लेकर परेशान है, तो ऐसा किया जा सकता है, ये यूट्यूब पे लाया जा सकता है, वो किया जा सकता है। ओके, शीट्स आपको पीडीएफ सेक्शन में शीट्स मिल जाए। फिर घर पहुंचती हूँ, चाय वाय पी के, फिर रात में क्या खाना बनने वाला है, वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, क्या बनने वाला है, कुछ कुछ मैं बनाती हूँ, कुछ कुछ जो उसको नहीं आता है। लेकिन ये याद रखना कि जब भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो मेरे घर में जो काम करने वाले हैं, हमारे हेल्प है, वो सब बड़ा खुश हो जाते हैं कि आज तो ये कुछ हमें बनाने नहीं दूंगी, क्योंकि ये सब जिस दिन गेस्ट आते हैं ना, सब डिजास्टर कर देते हैं, सब गड़बड़ कर देते हैं। ये हो गया डाउन इन द माउथ, देखो बहुत डाउन फील कर रहा है, ठीक है, दुखी फील कर रहा है। पुल अ लॉन्ग फेस, ये बहुत बार आया है,
पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है एकदम मुंह लटक जाना, दुखी हो जाना, ग्लम। और लंप इन द थ्रोट, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने की वजह से ना आप बोल नहीं पाते हो, लगता है कि आपके थ्रोट में कुछ अटक गया है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन। इसको ना सैडनेस में मत डालना, इसको इमोशनल में डालना। ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खुश भी होते हो ना तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। हाँ, अच्छा हाँ, प्रेमलता मैम आप इतने पास आके नहीं मिले, वो मिलने लायक जगह नहीं था ना। ओके, मुझे ना कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसलिए मैं नहीं आपको रिंग किया। प्रेमलता, आपको मैंने रिंग नहीं किया, मुझे लगा अननेसेसरी मैं आपको क्यों परेशान करूं, मुझे कुछ दिक्कत हुई नहीं थी। तो ये तो दुखी और ये हो गया, अब दुखी वाला छोड़ो। अब एक मिनट इधर आ जाओ, अब हम लोग एक रूट कर लेते हैं, उसमें आज बहुत टाइम लग गया, एक रूट कर लेते हैं। इतना ज़्यादा दुखी और खुश, आप लोग वर्ड्स को यूज़ करिए। ओके, घर पे ना अगर कोई मतलब गुस्सा भी हो रहा है या कोई समझे चाहे ना समझे, आप वर्ड को यूज़ करिए, अपने अपने भाई बहनों में यूज़ करिए वर्ड्स को, ताकि वो वर्ड याद रहे। अपने अपने लिए बस इसको यूज़ करिए। हैप्पी बोलने का मन हो तो आप हैप्पी के जगह मर्थ, ग्ली, ये सब वर्ड यूज़ करिए, याद रहेगा। इनकम टैक्स का मेरे ऊपर कोई छापा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे जो पैसा है ना, मैं पूरा भर भर के टीडीएस नहीं, जीएसटी देती हूँ, टीडीएस भी है ही, और कोई छापा नहीं कर सकता है मेरे पे। मैग वाला वर्ड करवा दिया था ना, एम्बुल, एम्बुल वर्ड करते हैं, एम्बुल, एम्बुल। एम्बुल, एम्बुल का मतलब याद रखना, एम्बुल वर्ड को याद रखना। एम्बुल करना का मतलब है मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह, जैसे एम्बुलेंस से याद कर लो। एम्बुलेंस का काम क्या होता है, पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाना है, तो एम्बुल करने का मतलब है मूव करना या वॉक करना एक जगह से दूसरे जगह। ये एक रूट वर्ड है। यहाँ पे देखो एम्बुल वर्ड है, यहाँ भी एम्बुलेंस है, यहाँ भी एम्बुल वर्ड है। अच्छा, मैंने आपको वो करवाया था ना, मेरे स्टूडेंट है तो थोड़ी मुझे बचा देंगे इनकम टैक्स से। सोमनैम, सोमनी, सोमनी लोक्वेंट, ये लिखना नहीं, बस मैं याद दिला रही हूँ। आपको याद होगा जब मैंने आपको लोक वर्ड करवाया था, लोक, एक तो सोम रूट वर्ड है और यहाँ पे लोक है। सोम का मतलब होता है स्लीप और लोक का मतलब होता है बोलना, टॉक, बात करना। जो नींद में बात करते हैं उसको हम सोमनी लोक्वेंट बोलते हैं। वन हु टॉक्स, नींद में बात करने की हैबिट होती है ना, उसको हम सोमनी लोक्वेंट बोलते हैं। बट यहाँ देखो, ये सोम का मतलब है स्लीप और एम्बुल का मतलब है मूव करना या वॉक करना, जो नींद में चलते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को नींद में चलने की हैबिट होती है, उसको एम्बुल वर्ड है ना, एम्बुल का मतलब ही होता है चलना, वॉक करना, मूव करना। बहुत लोग नींद में चलते भी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक वाइज में ना प्रेपोजिशन है। अब तो आपका धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक वाइज में प्रेपोजिशन रहेगा। मैंने थोड़ा सा पैसेज को रोका हुआ है, ठीक है। मैंने, आप बोलोगे पैसेज को मैं क्लोज टू स्पीक्यूआरएस करवा रही, पैसेज को मैंने इसलिए रोका है ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से टॉपिक वाइज खत्म करवा दूँ। जिस दिन टॉपिक वाइज खत्म हो गया उस दिन फिर मिक्स्ड एरर्स शुरू होगा और तभी फिर पैसेज भी शुरू कर दूँ। जो लोग नींद में चलते हैं उसको हम बोलते हैं सोमनिया। एम्बुलेंस तो पता ही है, जो एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है। एक होता है एम्बुल करना। एम्बुलेंट लोग होते हैं जो बेड पे नहीं है, जो चलने फिरने के लायक है। एम्बुलेंट पर्सन्स आर द पर्सन्स हु इज केपेबल ऑफ मूविंग, जो बेड पे नहीं है, बेड पे नहीं पड़े, जो चल फिर सकते हैं। वन हु इज एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइंड टू बेड। होगा फिक्स प्रेपोजिशन, अभी जल्दी जल्दी ये सब, अभी तो टाइम है, खत्म करती हूँ मैं।
ठीक है, नेक्स्ट एम्बुलेंस। एम्बुलेंट लोग भी है जो चल फिर सकते हैं, चलने फिरने के लायक है, मूव करने के लायक। और नेक्स्ट वाला आ जाओ। नॉक्ट का मतलब होता है रात, नाइट। और एम्बुल का मतलब होता है वॉक। वॉक कुछ लोग को हैबिट होती है, जैसे जो नींद में चलते हैं ना, तो वो तो नींद में दिन में भी चल सकते हैं, रात में भी चल सकते हैं। बट नॉक्ट एम्बुलेंस का मतलब है जो ये भी नींद में ही चलते हैं बट रात में। मूवी वगैरह भी देखा होगा, रात में नींद में चल के फिर आके सो भी जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये भी तो नींद में चल रहे हैं, वन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनैम्बुलिस्ट। और यहाँ भी एम्बुल वर्ड है, ये भी तो नींद में चल रहे हैं बट ये रात वाले, ठीक है, नाइट वाले, नाइट, रात। और अच्छा, आपने देखा होगा मॉल वगैरह में या पार्क वगैरह में पेरेंट्स अपने बच्चों को वो प्रैम में लेके आते हैं। प्रैम में देखते हो 4 पहियों वाला गाड़ी होता है जहाँ पे बच्चों को हम बैठाकर उसको टहलाते हैं, उसको हम लोग प्रैम बोलते हैं। और प्रैम का ही फुल फॉर्म है पेराम्बुलेटर, एम्बुल। एम्बुल मतलब पेराम्बुलेटर, वो प्रैम है। बेबी, छोटे छोटे बच्चों की गाड़ी होती है, मतलब जिसको लेकर पेरेंट्स चलाते हैं। और यहाँ भी देखो, यहाँ तो एम्बुल है। फनैम्बुलिस्ट का मतलब है वो लोग जो रस्सी पे चलते हैं। और एक होता है एम्बल, इसमें एम्बुल नहीं है, एम्ब वर्ड है। एम्बल का मतलब भी होता है धीरे धीरे चलना या वॉक करना। पर एम्बुलेटर, हाँ, बेबी मॉल वगैरह में भी लेके आते हैं। बच्चों को टहलाते हैं उसमें। नॉक्टैम्बुलिस्ट भी नींद में चल रहा है बट रात में, और सोनैम्बुलिस्ट तो कभी भी चलता है। प्रयागराज प्रयागराज में मुझे एक अलग सीन देखने को मिला। सब लोग दिन रात सड़क पे चल रहे हैं, लोग सब सड़क पे चल रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कुंभ, मतलब त्रिवेणी में स्नान करने का। उसका मैं 1-2 पिक्स आप लोग को डालूंगी। बच्चे बोल रहे थे, विकास वगैरह से बोल रहे थे पिक्स के लिए, डालूंगी मैं। मेरे पास भी 1-2 मैम आप पिक्स डालिएगा। एम्बल करना, मूव करना, धीरे 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 मूव करना। और ये जो रस्सी पे चलते हैं, आपने सर्कस वगैरह देखा होगा, फनैम्बुलिस्ट लोग को सर्कस में वो मतलब बहुत एक्सपर्टीज से रस्सी पे चलते हैं। सब खुश है प्रयागराज में। मैंने उनको बोला, पूछा भी था, लेकिन वहाँ के रहने वाले बोल रहे नहीं, अब हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं, दूध की कमी हो जा रही है, चाय वगैरह शॉर्टेज हो जा रहा है, ओके, सब्जी लाने में दिक्कत हो रही है, जैम मिल रहा है, मतलब वो अब ऊब चुके हैं। 1 मंथ से ज़्यादा हो गया ना, वो दुखी हो गए। ऐसा नहीं है ना कि उनका इकोनॉमी बढ़ रहा है तो बहुत, मतलब जहाँ मुझे उनसे बात करके लगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। दुखी हो गए हैं वो। वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं ना, उनको भीड़ की वजह से दिक्कत हो रही है। यस मैम, चाय वगैरह नहीं मिल रहा था, पानी भी नहाने का नहीं है मैंने तो बहुत सारा पानी भर के लेके आई हूँ, उसी वजह से कमी हो गया है क्या? प्रसाद, प्रयागराज का प्रसाद कुछ नहीं होता, प्रयागराज का प्रसाद में सिर्फ जल है। ठीक है, जल है, तो जल लेके आई हूँ, सबको बांट दूंगी जो जो नहीं जा पाए। यहाँ ट्रैफिक तो बहुत है। सर भी गए थे, सर भी गए थे, बच्चे नहीं गए, एग्जाम था ना उन लोगों का, फाइनल चल रहा है, नहीं गए। ठीक है, तो चलो यहीं तक रहने देते हैं। कल हम EU वाला करेंगे। रूट वर्ड हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, कंफ्यूज को भी आगे बढ़ाऊंगी जल्दी जल्दी, पहले इसको खत्म करना है। चलो एंड किया जाए। डर्टी वाटर नहीं है, कहीं भी मुझे वाटर डर्टी नहीं मिला, क्योंकि मैंने जिस कपड़े में नहाया था ना, तो मैं जब घर लाके उसको धोई ना,
तो बिल्कुल भी डर्टी नहीं था। हो सकता है कि मैं बीच संगम त्रिवेणी में जाके नहाई थी, कुछ डर्टी वगैरह नहीं था, मतलब सब ठीक था। नॉट डर्टी वाटर।